बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज वैली के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि जिसको दनाई दी गई यकीनन उसको बहुत बड़ी दौलत से नवाज दिया गया। ये तकरीबन दुनिया के हर मुआशरे में एक तस्लीम शुदा हकीकत के तौर पर मानी जाती है, और यकीनन दनाई या हिकमत ही वो क़ुव्वत है जिसकी बिना पर इंसान न सिर्फ बेहतरीन और मुतदिल ज़िंदगी गुजार सकता है, बल्कि यही वो कुंजी है जिससे हर मुश्किल के ताले को खोला जा सकता है। हिकमत और दनाई को दरअसल जिस शख्सियत से मंसूब किया जाता है और जिसके हकीमाना तर्ज़ अमल से न सिर्फ इस दुनिया के लोगों को इत्तफ़ाक़ है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी अपने इस अज़ीम बंदे को कुरान मजीद में मौजू बनाया है। सो नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि अपने नाज़रीन के सामने हज़रत लुक़मान हकीम की हिकमत के मुतालिक कुछ वाक़यात बयान करें। एक दफ़ा हकीम लुक़मान एक दरख्त के नीचे सो रहे थे। इस दौरान इनके पास एक फ़रिश्ते की आमद हुई। फ़रिश्ते ने हकीम लुक़मान से कहा, अल्लाह पाक आपको इन दो में से एक तोहफे से नवाजना चाहते हैं। पहला हिकमत व अक्लमंदी, दूसरा दौलत व बादशाह। हकीम लुक़मान ने हिकमत व अक्लमंदी को चुना, और फिर जब आप नींद से बेदार हुए तो आपने महसूस किया कि आपके हवास यानी सेंसेस और आपके सोचने समझने की सलाहियत बहुत तेज़ हो चुकी है। कुछ मौरखीन का कहना है कि पेड़ पौधे और जड़ी बूटियाँ आपसे कलाम करते थे और बताते थे कि हम किस मर्ज़ की दवा हैं। आपने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा ग़ुलामी में गुजारा था। यूँ तो बहैसियत ग़ुलाम आपके कई वाक़यात मशहूर हैं, लेकिन एक वाक़या इनमें से सबसे नुमायाँ है। आपके मालिक ने आपको एक दुम्बा दिया और हुक्म दिया कि इसे ज़िबा करके इसके बदतरीन हिस्से मेरे पास लेकर आओ। हज़रत लुक़मान कुछ देर बाद इस दुम्बे की ज़ुबान और दिल लेकर अपने मालिक के पास हाज़िर हुए। कुछ दिन बाद आपके मालिक ने एक और दुम्बा आपके हवाले किया और इस मर्तबा हुक्म दिया कि इसे ज़िबा करके इसके बेहतरीन हिस्से मेरे पास लाओ। हज़रत लुक़मान थोड़ी देर बाद हाजिर हुए। इस मर्तबा भी आपके हाथ में दिल और ज़ुबान थी। आपके मालिक ने आपसे कहा, ऐ लुक़मान, ये कैसे हो सकता है कि जो चीज़ें पहले बदतरीन थी वो अब बेहतरीन हैं? हज़रत लुक़मान ने जवाब दिया, अगर इन चीज़ों के मालिक में खलूस और भलाई हो तो ये चीज़ें यानी दिल और ज़ुबान बेहतरीन चीज़ें हैं, और अगर इनके मालिक में बुग़्ज़ और कीना का गलबा हो तो बदतरीन साबित होती हैं। ये सुनकर आपके मालिक के दिल में आपका रुतबा और एहतराम बहुत बढ़ गया। हम आपको हज़रत लुक़मान की दानिशमंदी का एक और दिलचस्प वाक़या सुनाने जा रहे हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से कबल नए आने वाले मुख्तरम नाज़रीन से गुजारिश है, हमारे चैनल नॉलेज वैली को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए। तो आइए चलते हैं अपने मौजू की जानिब। लुक़मान हकीम के बारे में कहा जाता है कि आपकी दानिशमंदी मुसल्लम थी। आपके आका ने आपको बेचने के लिए पेश किया तो एक आदमी जो कि काश्तकार था, उसने आपको खरीद लिया और अपने साथ घर ले गया। आप सारा दिन इसकी खिदमत में मसरूफ़ रहे, हत्ता कि रात हो गई। जब आपने इशा की नमाज़ पढ़ी तो आपका आका सो गया, लिहाजा आप एक खाली कमरे में जाकर नमाज अदा करने लगे। जब रात का एक पहर बीत गया तो आपने अपने आका से कहा, मेरे आका, बहिश्त को आरास्ता कर दिया गया है और जहन्नम को भड़का दिया गया है। जो शख्स आखिरी नेमतों को हासिल करना चाहता है वो इतना ज़्यादा सोया नहीं करता। मालिक ने कहा, गुलाम चले जाओ, मेरा रब गफूर रहीम है। ये कह के वो फिर सो गया और हज़रत लुक़मान फिर नमाज में मशगूल हो गए।
جب رات کا دوسرا پہر بھی گزر گیا تو آپ اپنے آقا کے پاس آئے اور اس کو ہلا کر کہنے لگے، میرے آقا جو وقت گزر گیا وہ تو گزر گیا، اب بھی اٹھ جاؤ اور باقی وقت میں رب کی رحمتیں طلب کر لو۔ آپ کے مالک نے پھر جواب دیا، اے غلام چلے جاؤ، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے اور نہایت مہربان ہے۔ یہ کہہ کر حضرت لقمان پھر اپنی نماز میں مشغول ہو گئے۔ پھر رات کا تیسرا پہر بھی گزر گیا اور صبح ہونے کے قریب تھی، تو پھر آپ اپنے مالک کے پاس گئے اور کہا، میرے آقا اب تو پرندے بھی اپنے گھونسلوں سے نکل کر ذکر میں مشغول ہو گئے، آپ بھی اپنے رب کی بارگاہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہترین وقت ہے۔ تو مالک نے جواب دیا، اے غلام مجھے ابھی کچھ دیر اور سونے دو، میرا رب غفور الرحیم ہے۔ پھر واپس چلے گئے اور صبح کی نماز ادا کرنے لگے اور پھر ذکر میں مشغول ہو گئے۔ اتنے دیر میں آقا بھی بیدار ہو گیا۔ اس نے آپ کو جو دیے اور کہا، جاؤ اس کو زمین میں کاشت کرو۔ حضرت لقمان نے اپنے پڑوسی کے پاس گئے اور جو اس کو دے دیے، بدلے میں باجرہ لے لیا اور زمین میں باجرہ کاشت کر دیا۔ کچھ عرصے بعد جب وہ باجرہ اگ گیا تو حضرت لقمان اور اس کا مالک زمین میں چکر لگانے گئے۔ جب مالک نے زمین میں باجرہ دیکھا تو کہنے لگا، اے لقمان میں نے تجھے کہا تھا کہ زمین میں جو بو دو، تم نے باجرہ کیسے بو دیا؟ حضرت لقمان نے کہا، میرے آقا میرا رب غفور الرحیم ہے، وہ مجھے جو اگا دے گا، لیکن جب تو زمین جا کر باجرہ بوئے گا تو اس سے جو کیسے نکلے گا؟ بالکل اسی طرح میرے آقا جب آپ غافلوں کی طرح پڑے سوتے رہیں گے تو صالحین کے درجات کو کیسے پا سکیں گے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو کے آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔